नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज में। 15 अक्टूबर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, एसओपी जारी, 50% सीटें ही बुक होंगी। कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट की फिल्म दिखानी होगी, सिर्फ पैक्ड फूड मिलेगा, हॉल के अंदर डिलीवरी नहीं होगी। कोरोना के बीच 7 महीने बाद खुल रहे मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी। कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी जरूरी होगा। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। हाथरस के बहाने जातीय हिंसा की साजिश। दिल्ली दंगों में शामिल रहे संगठन पीएफआई के 4 कार्यकर्ता मथुरा में गिरफ्तार। भड़काऊ साहित्य लेकर हाथरस जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सोमवार रात पुलिस ने चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला है। इनके मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। चारों आरोपी दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा रविवार को ही किया था। इसमें पीएफआई का नाम भी सामने आया था। पीएफ यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है। यह संगठन नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरुद्ध में दिल्ली में हुए दंगों में भी शामिल था। सोमवार रात करीब 11 बजे मथुरा में टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसका नंबर था DL01ZC 1203 को रोका गया। कार में 4 लोग थे। पूछताछ के दौरान इनकी हरकतें संदिग्ध लगी। इन्हें हिरासत में लेकर तलाशी ली गई और पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पीएफआई और सीएफआई से जुड़े हैं। हाथरस गैंगरेप केस यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी उसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र। चीफ जस्टिस बोले यह घटना भयावह और असाधारण थी। हाथरस गैंगरेप मामले की हाई लेवल जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने कोर्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी, उसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। वहीं चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने पिटीशन की वकील इंदिरा जैसी से कहा कि हाथरस की घटना भयानक और चौंकाने वाली है। हम आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि यह असाधारण मामला है। कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। एफिडेविट देकर बताएं। इस मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया। इसमें कहा गया स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को खुद भी सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी। इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है और पीड़ित के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स मामला, रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। जेल में 29 दिन से बंद है। जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला आज। सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल फैसला सुना सकती है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद एक्ट्रेस ने हाई कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया के साथ उनके भाई शोभिक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जियों पर भी हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। एनसीबी ने रिया और शोभिक की जमानत का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा है कि रिया और शोभिक ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और कई हाई सोसाइटी लोगों और ड्रग्स
सप्लायर से जुड़े हैं। इन पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ड्रग खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोभिक से कहा था। राजस्थान का थानागाजी गैंगरेप केस, 4 दोषियों को उम्र कैद। वीडियो वायरल करने वाले 5वें दोषी को 5 साल की सजा। कोर्ट ने कहा यह घटना द्रौपदी के चीरहरण जैसी। राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप केस में मंगलवार को कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 4 को उम्र कैद तो घटना का वीडियो वायरल करने वाले 5वें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि गैंगरेप की यह वारदात द्रौपदी के चीरहरण जैसी है। इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं की अमर बेल, लगातार हो रही घटनाओं को काटा जा सके। यह वारदात 26 अप्रैल 2019 को दिन दहाड़े हुई थी। इसमें पति के सामने ही पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया। दोषियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। इसके वायरल होने के बाद 2 मई यानी 6 दिन बाद थानागाजी थाने में इसका केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने 4 दोषियों इंद्राज, अशोक, छोटे लाल और हंसराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन चारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वीडियो वायरल करने के दोषी मुकेश को 5 साल की सजा मिली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 16 दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। इस मामले में नाबालिग भी अपराधी है। इसके खिलाफ अलवर के जुवेनाइल बोर्ड में सुनवाई चल रही है। हॉस्पिटल से लौटे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति समेत 15 अफसर सांसदों को कोरोना। फिर भी व्हाइट हाउस पहुंचते ही ट्रंप ने मास्क हटाया और बोले डरने की जरूरत नहीं। 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए डोनाल्ड ट्रंप इलाज के बाद सोमवार रात हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस पहुंच गए। उन्होंने कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके डॉक्टर ने कहा है कि राष्ट्रपति को सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि खतरा टला नहीं है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मास्क भी हटा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप समेत 15 अफसर और सांसद संक्रमित पाए गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के पर्सनल डॉक्टर सीन कोनले ने कहा खतरा अभी टला नहीं है, राष्ट्रपति को जरूरी सावधानियां रखनी होंगी, उनका इलाज जारी रहेगा। हॉस्पिटल में ट्रंप सूट और मास्क में निकले। मीडिया की तरफ देखकर हाथ हिलाया। मीडिया ने दूर से सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सिर्फ शुक्रिया कहा। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने अपना मास्क भी हटा दिया। हॉस्पिटल से निकलकर वे अपने ऑफिशियल हेलीकॉप्टर मरीन वन में बैठे और 10 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच गए। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का बुरा दौर खत्म, स्थिति में हो रहा सुधार, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं और अस्पताल में कोरोना के आरक्षित बिस्तर अब खाली हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जांच में वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 17 सितंबर को कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंच गई जब शहर में 4500 मामले दर्ज किए गए थे। स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। बता दें कि सोमवार को कोरोना के 1947 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को सामान्य दिनों के मुकाबले कम सैंपल की जांच हुई। इस वजह से सोमवार की रिपोर्ट में 2000 से कम मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3588 मरीज ठीक हुए हैं। इसलिए दिल्ली में मरीजों के ठीक होने की दर 90.21% पहुंच गई है। करीब 1.5 माह पहले यह दर 90% था, लेकिन सितंबर में मामले ज्यादा बढ़ने के कारण यह घटकर करीब 84% पर आ गई थी। फिलहाल दिल्ली में मरीजों के ठीक होने की दर अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक दिन में 32 मरीजों की मौत हुई है। हाल के दिनों में मौत के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में अब तक कुल 33
17,377 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,593 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से 5.47% सैंपल पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले संक्रमण दर 5.28% थी। इस तरह संक्रमण दर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी आज की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहें हिंद न्यूज के साथ।